नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वायरल स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज मैं यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों, चैप्टर नंबर 3 जो आपका हीमेटेनिक्स है। हीमेटेनिक्स जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, उसी टॉपिक को आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके जो भी एग्जाम्पल्स है उन एग्जाम्पल्स को भी पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वह है हीमेटेनिक्स। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए आज के अपने हम टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है? हीमेटेनिक्स। ठीक है, हीमेटेनिक्स है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 3 है, डी फार्मा के लिए है। अब ये होता क्या है, हीमेटेनिक्स होता क्या है, तो ये चीजें समझ लीजिए। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। हीमेटेनिक्स का मतलब वो होता है कि ऐसे जो हमारे सब्सटेंस जो क्या होते हैं हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या करते हैं वो, हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं साथियों, हीमेटेनिक्स कहते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस प्रोवाइड द क्या सुटेबल कंडीशंस फॉर ब्लड फॉर्मेशन। यानी ऐसे सब्सटेंस जो ब्लड फॉर्मेशंस के लिए हमें सुटेबल क्या देते हैं, सुटेबल हमें कंडीशन देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हीमेटेनिक्स कहते हैं। समझ में आया? दो सब्सटेंस आर प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशंस फॉर ब्लड फॉर्मेशंस। बात समझ में आई? मतलब ब्लड फॉर्मेशंस के लिए जो भी सब्सटेंस हमें सुटेबल कंडीशन देते हैं उन्हीं को हम हीमेटेनिक्स कहते हैं। बात क्लियर हुई? एक पॉइंट। चलिए इसको हम लिखते हैं। दो सब्सटेंस provide the suitable condition for क्या, ब्लड कंपोनेंट्स फॉर्मेशन या ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर ब्लड कंपोनेंट्स आर ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो सब्सटेंस प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशंस फॉर ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड फॉर्मेशन। जो कंपोनेंट है, मतलब जो ब्लड के कंपोनेंट्स है उनके फॉर्मेशन में मदद करते हैं या ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, उस प्रकार के सब्सटेंस को कहते हैं हीमेटेनिक्स। क्या कहते हैं, हीमेटेनिक्स कहते हैं। यहाँ पर अब सेकेंड पॉइंट आपका है कि ब्लड फॉर्मेशन को कहते क्या है। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं या हीमोपोइसिस कहते हैं, या फिर हीमोपोइसिस। ठीक है, तो ये आपको एक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर आप ये टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा नंबर, ये एक नंबर में जरूर पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। आपका अगला जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड के कंपोनेंट की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट और ब्लड के अध्ययन या ब्लड के कंपोनेंट के बारे में
जानकारी करना, अध्ययन करना या फिर ब्लड के बारे में अध्ययन करना कहते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। बातें सभी को क्लियर हो गई साथियों? यहाँ पर नोट करिए पॉइंट, द स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट और ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बताइए सभी लोग अगर क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। क्या होता है? सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, तो ब्लड जो आपका होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, समझिएगा। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या है? जो ब्लड है हमारा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज प्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल मैमल्स। ठीक है, कितना कितना पाया जाता है उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, ये कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और वही आयरन की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको मैं पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, इट्स प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट्स हैव हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। क्या होता है हीमोग्लोबिन का कार्य? ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे क्या करना? बॉडी में सर्कुलेट करना। हीमोग्लोबिन होता है, और क्या होता है? और एंड आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस आर आल्सो प्रेजेंट in the blood। ठीक है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? इट हैव हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बात सभी को इतनी क्लियर हो गई? अगर इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो मैं अब बात करता हूं ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन साथियों होता है हड्डियों के अंदर जो पाया जाता है खोखला स्पेस, उसको कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में पाया जाता है क्या? ब्लड का फॉर्मेशन, वहीं पे होता है ब्लड का फॉर्मेशन। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी? इतने पॉइंट्स नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कहाँ पर होता है ब्लड का फॉर्मेशन? कहाँ पे? बोन मैरो में। ठीक है, बोन, यहाँ पर वाटर है, बोन मैरो में। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, यहां से क्या किसका किसका फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो से। तो बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है। पहले आप देख लीजिए ब्लड में पाया क्या क्या जाता है। ठीक है, ब्लड में क्या क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो ये आपका ब्लड है, ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉर्म्ड कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर ब्लड सेल्स है, उसके बाद क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में अब देखो यहाँ पर प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर जान लेते हैं जो हमारा ब्लड सेल्स है उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है।
ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, साल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि वाटर की मात्रा प्लाज्मा में कितने परसेंट होती है। तो वाटर की जो मात्रा होती है 90 से 92% होती है। कितनी होती है, 90 से 92% वाटर की मात्रा होती है प्लाज्मा के अंदर। अब प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन कितना होता है, 7 से 8%, ठीक है, और यहाँ पर 1 से 2% क्या होता है, साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ डाटा मैंने आपको बता दिया प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लड सेल्स होता है ये ब्लड में कितने परसेंट होता है, 45% होता है। कितने परसेंट होता है, 45% होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। कितने परसेंट होता है, 55% होता है। अब मैं बात करता हूँ ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड सेल्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट। किस नाम से, इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा तो आपको ये नंबर देगा, अच्छा नंबर देगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन जूलॉजी से एचआईपी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इरिथ्रोसाइट, क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसे भी बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अभी इसकी मैं एक क्वांटिटी भी बताऊंगा आपको कि ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मात्रा इसकी कितनी होती है, बताइए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, एक सेकंड, इसको नोट करिए सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ब्लड सेल्स के बारे में, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, यानी हम बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी का नाम जो होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जो नाम होता है उसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसकी अमाउंट की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, तो आरबीसी जो होता है वो 4 से 5 मिलियन होता है। कितना होता है, 4 से 5 मिलियन होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 8 से 10,000 होते हैं। कितने होते हैं, 8 से 10,000 होते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो 1.5 लाख से 4.5 लाख ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ प्रोटीन्स के बारे में जो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स का अमाउंट क्या होता है, 7 से 8% होता है। तो इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और फाइब्रिनोजन। कौन कौन सी, एल्बुलिन, ठीक है, एल्बुमिन है, एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी को याद हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ठीक है। जो एल्बुमिन होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में, याद रखिएगा, ठीक। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। अब मैं बात करता हूँ ग्लोब्यूलिन की। ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिम्फेटिक टिश्यू में। कहाँ पे होता है, लिम्फेटिक टिश्यू में, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। अब मैं बात करता हूं फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन। तो फाइब्रिनोजन का जो फॉर्मेशन होता है साथियों वह होता है आपका लीवर में। कहां पे होता है, लीवर में होता है, ठीक। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो इतनी थी बातें आपको ब्लड के बारे में। अब ब्लड के बारे में यहाँ पर जो ब्लड से क्या किया जाता है, जो हमारा जो भी डिजीज होता है उसकी अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो वो प्लाज्मा से ही करते हैं, ठीक है। हम ब्लड से, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट जो भी होता है इससे हम कुछ नहीं टेस्टिंग करते हैं। हम जो करते हैं टेस्टिंग वो प्लाज्मा से करते हैं, ठीक है।
बातें समझ में आ रही हैं? तो प्लाज्मा में जो हम प्लाज्मा लेते हैं तो प्लाज्मा में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है जो वाटर फॉर्म हो जाता है, यानी वाटर के रूप में हो जाता है, और एक सीरम के रूप में हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, सीरम के रूप में होता है। तो सीरम जो होता है हल्का येलोविश कलर का होता है। कैसा होता है, येलोविश कलर का होता है, ठीक है। इसी से आपके सारे टेस्ट किए जाते हैं, समझ में आ रहा है। ऑल टेस्ट परफॉर्म्ड, ठीक है, ऑल टेस्ट परफॉर्म्ड बाय सीरम, ठीक है। तो आई होप आपको इतने सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताया, हेमाटोनिक्स मैंने स्टार्ट किया था लेकिन ये आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पर बता दिया है। अब नेक्स्ट अगर जो भी वीडियो मैं आपको सेकंड वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में मैं शुरू करूंगा जो हेमाटोनिक्स है, उसमें उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, आपको हेमाटोनिक्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि वो होता क्या है, क्यों उसका हमें पढ़ना है। बातें सभी को समझ में आ गई हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।